नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं विडोवर हाउसेस, जो कि 1892 का प्ले है जीबी शॉ का। इसकी समरी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इस प्ले के बारे में। ये उन्होंने अपने जो कलेक्शन है अनप्लीजेंट प्लेस, उसका पहला प्ले है विडोवर हाउसेस। तो आइए देखते हैं इसकी समरी को। ये कहानी शुरू होती है जर्मनी के एक खूबसूरत होटल से। वहाँ पे हैरी ट्रेंच नाम का एक लड़का, जो कि एक यंग डॉक्टर है, और उसका दोस्त कोकन वहाँ घूम रहे हैं। वहीं उनकी जो मुलाकात होती है वो होती है मिस्टर साटोरियस और उनकी बेटी ब्लांच साटोरियस से। हैरी उसको पहली नज़र में देख के ही उसे उससे प्यार हो जाता है। वो अपने दोस्त से कहता है, यार कोकन, ब्लांच कितनी खूबसूरत है, मुझे लगता है मुझे इससे प्यार हो गया। तो उसका दोस्त कहता है, भाई लड़की तो ठीक है, लेकिन आप उसके पापा को का रुतबा देख रहे हो, लगता है कि वो बहुत पहुंचा हुआ आदमी है। हैरी जैसे तैसे हिम्मत जुटाता है और ब्लांच को प्रपोज कर देता है। और ब्लांच भी हैरी को देख के हाँ कर देती है। साटोरिस भी काफ़ी खुश है, यानी ब्लांच के पिता, वो भी काफ़ी खुश है, क्योंकि हैरी एक ऊंचे खानदान का लड़का है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब वो सब लोग लंदन से वापस आते हैं, यहाँ जो हैरी ट्रेंच है उसको पता चलता है कि उसका जो ससुर है साटोरियस असल में एक स्लम लॉर्ड है, यानी वह गरीबों की जो झुग्गी झोपड़ी होती है उससे पैसा कमाता है। साटोरियस का एक कर्मचारी वहाँ पे आता है जिसका नाम है लिक्सिस, किराया वसूलने के लिए आता है, जिसे साटोरियस उस समय डांट के भगा देता है, क्योंकि उसने एक गरीब विधवा पर दया खाकर अपना किराया उसे माफ़ करने के लिए कहा था। हैरी बड़ी हैरानी से उसको देखता है और बोलता है, मिस्टर साटोरियस, ये लेक्सिस क्या कह रहा है? आपके घर इतने टूटे फूटे हैं, वहाँ इंसान नहीं जानवर रहते हैं ऐसा लगता है, और आप उनसे किराया वसूलते हैं। तो साटोरियस कहता है, देखो हैरी, ये एक बिजनेस है। अगर मैं ठीक अगर मैं घर ठीक करवाऊँगा तो पैसा कहाँ से आएगा? और अगर मैं किराया ना लूँ तो ये जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं ये तो आलसी हो जाएंगे। तो हैरी कहता है, नहीं नहीं, ये गंदा पैसा है। मैं आपकी बेटी से शादी तो करूँगा, लेकिन आपकी दौलत को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। हम अपनी मेहनत की कमाई पर रहेंगे। हैरी साटोरियस को ये सब बोलता है और उसके बाद वो ब्लांच के पास जाता है। हैरी जाकर ब्लांच को अपनी जो बातें हुई है वहाँ पर उसके बारे में बताता है। ब्लांच को जब वो कहता है कि उसने उसका बाप का पैसा ठुकरा दिया है, उसे लगा ब्लांच काफ़ी खुश होगी, पर उसकी बात उल्टी पड़ जाती है। ब्लांच उसे गुस्से में आकर कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे छोटे से घर में बर्तन मांजूंगी? मुझे वो सब ऐसो आराम चाहिए जो मेरे फादर ने मुझे दिए। तो हैरी कहता है, पर ब्लांच, वो पैसा गरीबों के खून का है। ब्लांच कहती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम मुझे वो लाइफ नहीं दे सकते तो अभी के अभी मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। दोनों का रिश्ता टूट जाता है वहाँ पे, उनका रिश्ता। हैरी काफ़ी उदास हो जाता है। फिर आगे हम देखते हैं इस प्ले में कुछ महीने बीत जाते हैं। साटोरियस का निकाला हुआ जो कर्मचारी था उसका लेक्सी अब सूट बूट पहनकर एक रईस आदमी बनकर लौटता है। वो उनके लिए एक नई स्कीम लेके आता है। वो कहता है, साटोरियस साहब, जो गवर्नमेंट है इन झुग्गियों वाली जगहों पर सड़क बनाने वाली है। जो सड़क है वो बनाने वाली है। हम इन सड़े हुए घरों में ऊपर ऊपर से पेंट करवा देते हैं, ताकि गवर्नमेंट हमें भारी कंपनसेशन यानी मुआवजा देगी। बिल्कुल हमारा करोड़ों का फ़ायदा हो जाएगा। हैरी, जो कि वहीं पर मौजूद था, वो कहता है कि ये तो सरासर धोखा है, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। तो साटोरियस कहता है, हैरी को वो एक फ़ाइल दिखाता है और कहता है कि देखो हैरी, तुम ज़्यादा हीरो मत बनो। ये देखो ये फाइल्स, तुम्हारा जो ख़ानदानी कमाई है ना, यानी तुम्हें जो भी इंटरेस्ट मिलता है उसका सारा पैसा इसी ज़मीन के ब्याज से आता है। यानी तुम भी उसी पैसे से डॉक्टर बने हो जिसे तुम गंदा कह रहे हो। हैरी ये सुनकर बड़ा सन्न सा रह जाता है। वो कहता है, क्या क्या मतलब? मेरा पैसा भी यहीं से आता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तो लेक्सिस कहता है, हाँ डॉक्टर साहब, हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं।
प्ले आगे बढ़ता है। हैरी को समझ आता है कि वह कोई हीरो नहीं है, बल्कि वह भी इसी भ्रष्ट सिस्टम का हिस्सा है। वह अपनी जो मॉरलिटी है उसको छोड़ देता है और कहता है, ठीक है, अगर सिस्टम ऐसा ही है तो मुझे भी इसी सिस्टम में मुझे भी शामिल करो। फ़ायदा सबको होना चाहिए। तो वो भी उनकी स्कीम में शामिल हो जाता है। ब्लांच कहती है कमरे से आकर, तो अब तुम हमारे साथ हो? हैरी कहता है, ऑफ कोर्स, हमेशा के लिए। दोनों फिर से साथ हो जाते हैं और प्ले यहीं पे ख़त्म हो जाता है। जीबी सॉ इस प्ले के माध्यम से उस टाइम के सोसाइटी पे एक कड़वा स्वाद अपने जो ऑडियंस है उसके ऊपर छोड़ते हैं और बताते हैं कि ऊपर से दिखने वाले शरीफ लोग भी असल में अंदर से बहुत ही लालची होते हैं। बहुत सारी थीम्स पे ये प्ले काम करता है। शॉ हमें बताते हैं कि हम सब एक ही सिस्टम का हिस्सा है। अगर हम सोचते हैं कि हम पूरी तरह साफ हैं तो शायद हमने गहराई से अपने अंदर नहीं देखा। हिपोक्रेसी भी इस प्ले में बताई गई है। हैरी जो कि शुरू में अपने आप को हीरो बनता है, हीरो समझता है वो, लेकिन अंत में पैसे के लिए अपनी बात से पलट जाता है। और इस प्ले के माध्यम से बताते हैं कि कैसे अमीर लोग गरीबों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर और भी अमीर बन जाते हैं। तो ये थी इस प्ले की समरी। थैंक यू।